80 साल पुराने क्लब संयुक्त राष्ट्र में मची खलबली। भारत की ललकार से हिले दुनिया के चौधरी। यूएनएससी में परमानेंट सीट पर भारत ने ठोका आखिरी दावा। वीटो पावर वालों की बादशाहत पर मंडराया खतरा। ग्लोबल साउथ की आवाज बना। भारत 150 देशों के हक के लिए छेड़ा महासंग्राम। चीन पाकिस्तान के उड़े होश। दुनिया की सबसे बड़ी टेबल पर भारत की विराट एंट्री का रास्ता हुआ साफ। भारत ने चली 7 सूत्रीय कूटनीतिक चाल। संयुक्त राष्ट्र में बिछाई ऐसी बिसात कि P5 देश रह गए दंग। न्यूयॉर्क के उन ऊंचे शीशों वाली इमारतों में जहां दुनिया की तकदीर लिखी जाती है, इस वक्त सन्नाटा पसरा है। यह तूफान से पहले की शांति नहीं, बल्कि उस कूटनीतिक विस्फोट के बाद का सदमा है जो भारत ने किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से वो चिंगारी सुलगा दी है जिसने दुनिया के 5 बड़े चौधरी देशों की नींद हराम कर दी है। ये वो 80 साल पुराना एलीट क्लब है जो ये तय करता है कि कौन सा देश सही है और कौन सा गलत, कहां हमला होगा और कहां शांति। ये वो वीटो पावर का घमंड है जिसने दशकों से दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को बंधक बना रखा है। लेकिन अब भारत ने इस क्लब के दरवाजे पर ऐसी जोरदार दस्तक दी है कि इसकी नींव हिल गई है। ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं है, ये एक खुली चुनौती है। ये उस ग्लोबल साउथ की हुंकार है जिसका नेता बनकर भारत उभरा है। चीन और उसके साथी इस ऐलान से बौखला गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत की ये 7 सूत्रीय चाल कामयाब हो गई तो उनकी मनमानी का दौर खत्म हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भारत के विराट स्वरूप की झांकी है जिसने स्थापित ताकतों को उनकी हैसियत याद दिला दी है। आखिर क्या हैं ये 7 सुझाव जिन्होंने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? और दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी यूनाइटेड नेशंस UN में ऐसा क्या हो गया कि भारत को इतने आक्रामक तेवर दिखाने पड़े? समझिए, ये कहानी है एक बहुत बड़े धोखे की, एक ऐसे सिस्टम की जो 80 साल पहले बनाया गया था और आज 2025 में पूरी तरह सड़ चुका है। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जीतने वाले बड़े देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस ने मिलकर एक क्लब बनाया जिसे नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और इस क्लब के सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर बने जिन्हें P5 कहा जाता है। इन पांचों ने खुद को एक जादुई ताकत दे दी जिसे कहते हैं वीटो पावर। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया के बाकी 188 देश किसी बात पर सहमत हों लेकिन इन 5 में से कोई एक भी देश ना कह दे तो वो फैसला वहीं रद्द हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा मजाक है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा लोकतंत्र बन चुका है। लेकिन विडंबना देखिए, भारत इस क्लब का परमानेंट मेंबर नहीं है, जबकि हमारा पड़ोसी चीन जो हर बात पर अड़गा लगाता है वो इस क्लब का चौधरी बनकर बैठा है। ये सिस्टम इतना बेकार हो चुका है कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो या मिडिल ईस्ट में मचा घमासान, ये UNSC सिर्फ बैठकर तमाशा देखती है क्योंकि P5 देश आपस में ही लड़ते रहते हैं। भारत दशकों से कह रहा है कि इस पुराने ढांचे को बदलो, दुनिया की नई हकीकत को पहचानो, लेकिन ये P5 देश अपनी ताकत छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो सुधार के नाम पर सिर्फ मीटिंग करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं और मामला टाल देते हैं। लेकिन अब भारत ने तय कर लिया है कि बहुत हो चुका ये नाटक। भारत ने इन देशों के मुंह पर 7 ऐसे तीखे सवाल, 7 ऐसे सुझाव फेंके हैं जिसने इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। भारत का पहला और सबसे जोरदार हमला सीधा इस 80 साल पुराने ढांचे पर था। भारत ने साफ कहा कि 1945 की दुनिया की सच्चाई और 2025 की दुनिया की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त जो देश ताकतवर थे आज वो पिछड़ रहे हैं और जो देश उस वक्त गुलाम थे आज वो दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। भारत ने कहा कि ये 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, साइबर वॉरफेयर या स्पेस रेस का मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये पूरी तरह फेल हो चुका है। इसलिए अब बातचीत का ड्रामा बंद होना चाहिए। भारत ने मांग की है कि UNSC में सुधार के लिए एक तय टाइमलाइन यानी समय सीमा तय की जाए। और ये सुधार कैसा हो? भारत ने कहा कि परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरी में नए देशों को शामिल किया जाए। ये सिर्फ कुर्सी बढ़ाने की बात नहीं है,
ये दुनिया के हर कोने को आवाज देने की बात है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रक्रियाओं और फॉर्मेलिटी के नाम पर इस सुधार को टालना ग्लोबल साउथ के करोड़ों लोगों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। ये भारत का सीधा संदेश था उन P5 देशों को जो सालों से बातचीत के नाम पर सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। भारत ने कहा है कि अब टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू करो, यानी कागज पर लिखकर बात करो कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी और कब मिलेंगी। हवाई बातें करने का दौर अब खत्म हो चुका है। ये भारत की पहली चाल थी जिसने P5 के कैंप में पहली दरार डाल दी। इसके बाद भारत ने खेला अपना दूसरा और सबसे बड़ा दांव, ग्लोबल साउथ का कार्ड। ये ग्लोबल साउथ क्या है? ये दुनिया के उन 150 से ज्यादा विकासशील देशों का समूह है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में हैं। ये वो देश हैं जिनकी आबादी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन दुनिया के फैसलों में इनकी आवाज जीरो है। भारत ने खुद को इन सभी देशों का नेता स्थापित करते हुए कहा कि UNSC हो या UN की कोई भी दूसरी संस्था, हर जगह ग्लोबल साउथ को ज्यादा प्रतिनिधित्व और बड़ी भूमिका मिलनी ही चाहिए। भारत ने कहा कि ये देश मानवता का विशाल बहुमत है और इनकी अपनी चुनौतियां हैं, चाहे वो विकास हो, जलवायु परिवर्तन का संकट हो या पैसे की कमी। आप इन 150 देशों को बाहर रखकर दुनिया के लिए फैसले कैसे ले सकते हैं? ये भारत की एक मास्टर स्ट्रोक चाल थी, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ भारत की सीट की नहीं रही, ये लड़ाई दुनिया के 3/4 हिस्से के हक की बन गई। भारत ने P5 देशों को उस आईने में खड़ा कर दिया जहां वो दुनिया के सबसे बड़े शोषक नजर आ रहे हैं। भारत का तीसरा सुझाव इसी से जुड़ा था, जिसने इन अमीर देशों के पाखंड को बेनकाब कर दिया। भारत ने कहा कि ये जो पश्चिमी देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नाम पर जो थोड़ी बहुत मदद फेंक देते हैं, उसे दान या चैरिटी समझना बंद करें। ये हमारा हक है। भारत ने कहा कि समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी को आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि दुनिया के सारे अच्छे संसाधन और टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ अमीर देशों के पास रहे और बाकी दुनिया गरीब बनी रहे। भारत ने चेतावनी दी कि ऐसा नजरिया न तो नैतिक रूप से सही है और न ही प्रैक्टिकल है। अगर दुनिया का एक बड़ा हिस्सा गरीब और अशांत रहेगा तो अमीर देश भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ये सीधा हमला था उस सोच पर जहां P5 देश पूरी दुनिया को सिर्फ अपना बाजार समझते हैं। भारत यही नहीं रुका। चौथा सुझाव था UN के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने का। भारत ने UN के पीस कीपिंग यानी शांति मिशनों का उदाहरण दिया। आपको बता दें कि भारत दुनिया के उन देशों में से है जो UN के शांति मिशनों में अपने सबसे ज्यादा सैनिक भेजता है। हमारे जवान दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में शांति के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। भारत ने कहा कि हमारे ये शांति सैनिक हर रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन UN उन्हें पुराने पड़ चुके हथियार और बेकार के जनादेश यानी आर्डर देकर भेजता है। भारत ने मांग की कि जो देश अपने सैनिक भेज रहे हैं, ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, उनसे पूछकर असली और यथार्थवादी जनादेश बनाए जाएं। सैनिकों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी जाए, उन्हें वो सारे संसाधन दिए जाएं जिनकी उन्हें जरूरत है। ये सिर्फ पीस कीपिंग की बात नहीं थी, ये UN की हर संस्था में ऐसे ही सुधार की मांग थी। इसके बाद आया 5वां सुझाव, जो सीधा UN के 80वें जन्मदिन UNSC की तैयारियों पर एक तमाचा था। 2025 में UN को बने 80 साल पूरे हो रहे हैं और इसके लिए बड़े बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। भारत ने कहा कि UNSC का मतलब सिर्फ केक काटना, बजट बैलेंस करना या कुछ अफसरों को इधर उधर करना नहीं होना चाहिए। ये छोटे मोटे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट स्वागत योग्य हैं, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। भारत ने मांग की कि UNSC को एक महासुधार का एजेंडा बनाना चाहिए जो UN और इसकी सभी संस्थाओं में जमीनी और व्यापक सुधार की ठोस नींव रखे। ये एक दूरदर्शी दृष्टिकोण होना चाहिए, न कि सिर्फ एक पार्टी। भारत के आखिरी 2 सुझावों ने इस पूरी बहस को एक निर्णायक मोड़ दे दिया। छठा सुझाव था महासभा यानी जनरल असेंबली को असली ताकत देने का। जनरल असेंबली वो जगह है जहां UN के सभी 193 सदस्य देश बैठते हैं। सबकी एक एक वोट होती है। ये UN का सबसे लोकतांत्रिक हिस्सा है, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी कोई खास ताकत नहीं है। असली ताकत तो सिर्फ 5 देशों वाली सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। भारत ने मांग की कि महासभा को और ज्यादा प्रभावी, सशक्त और उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए। सबसे बड़ी बात, भारत ने कहा कि महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय होना चाहिए। इसका सीधा मतलब था कि P5 की दादागिरी खत्म हो
और सभी 193 देशों की आवाज को अहमियत दी जाए। ये वीटो पावर के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी और अंत में 7वां सुझाव। ये कोई मांग नहीं थी, बल्कि दुनिया के सभी देशों के लिए एक आईना था। भारत ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सभी सदस्य देश अपने छोटे छोटे राजनीतिक फायदों और संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठें। भारत ने कड़े शब्दों में कहा कि यूएन कोई विभाजनकारी राजनीति या संकीर्ण स्वार्थों का मंच नहीं है। आज जब दुनिया सैकड़ों दरारों और विभाजनों से जूझ रही है, तब ये यूएन ही हमारी आखिरी उम्मीद है जो हमारे सामूहिक प्रयासों को ग्लोबल कल्याण में बदल सकता है। ये एक लीडर का बयान था, एक विश्व गुरु का संदेश था जिसने दुनिया को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई।